स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं गणना अर्थात संख्याओं को गिनने के बारे में बताऊंगा। ये गिनने का कार्य मनुष्य ने बहुत पहले से शुरू किया होगा। जैसे उसको कोई एक वस्तु उसके पास रही होगी तो इसको कहा होगा एक और मिल गई तो कहा होगा दो, ऐसे और मिल गई तो कहा होगा तीन, और इसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए होंगे। तो जैसे हिंदी भाषा में अंकों के चिन्ह हैं, ये इधर है और इधर मैंने दिखाया है एक में जब हम एक जोड़ते हैं तो ये दो मिल गया। ऐसे दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, यानी हर एक संख्या में जब एक एक जोड़ते हैं तो हमको अगली संख्या मिल जाती है। तो ये पहले बहुत प्राचीन समय में इन 9 तक ही अंक की कल्पना की गई थी, लेकिन इससे बहुत दिक्कत जाती थी। तो भारतीय मनीषियों ने शून्य का आविष्कार किया। ऐसे आर्यभट्ट नामक भारतीय विद्वान हुए जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। तो ये जो 9 तक के अंक हैं इसे नेचुरल या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब इसमें हम शून्य को मिला लेते हैं तो इसे फुल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। संसार भर में केवल ये संख्याओं के 10 चिन्ह ही हैं, इससे अधिक नहीं है। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके, यानी इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। अब अनंत संख्या कैसे लिखते हैं? तो जैसे एक लिखते हैं तो इसमें सब एक एक अंक हैं। एक अंक वाली संख्याएं इकाई कहलाती हैं। और जब 2 अंक की संख्या हम लिखते हैं, मान लीजिए ये 2 लिखा और इधर 1 लिखा, तो ये 2 डिजिट्स नंबर हो गया, 2 अंक की संख्या हुई। तो इसको दहाई, 2 को हम 2 दहाई कहेंगे। यहां दहाई आ गई, इकाई और इधर दहाई आ गई। ऐसे जब 3 अंक की संख्या का प्रयोग करते हैं तो ये सैकड़ा हो गया, इसे सैकड़ा कहते हैं। तो संख्याओं का जो स्थान क्रम है, तो भारतीय अंकन पद्धति में, भारतीय गणना में, तो संख्याओं का जो स्थान क्रम है वो देखिए जरा उसका चार्ट एक। ये भारतीय अंकन पद्धति या इंडियन नंबर्स चार्ट है, प्लेस वैल्यू के अनुसार है ये। तो जैसे इकाई में 1 अंक की संख्या आती है, दहाई में 2 अंक आते हैं, सैकड़े में 3 अंक आते हैं। और इसका हमने एक ग्रुप बना रखा है। तो एक ग्रुप में पहला ग्रुप है इकाई यानी एकक में इकाई, दहाई, सैकड़ा आता है। दूसरा ग्रुप है 1000 यानी 1000 का, 1000 और 10,000 ये दूसरे ग्रुप में है। ये इंडियन पद्धति का है, ये भारतीय अंकन पद्धति है। तीसरा ग्रुप है लाख और 10 लाख, चौथा है करोड़ और 10 करोड़, अरब और 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख और फिर आगे महाशंख। महाशंख से भी अधिक गणना हम कर सकते हैं। अब किस संख्या में कितने स्थान आते हैं इस गिन करके इधर से हम जान सकते हैं। जैसे 1000 में 1 2 3 4 स्थान आते हैं, यानी इधर देखिए 1 लिख करके 3 जीरो लगे हैं। तो ऐसे ही शून्य गिन करके हम जान सकते हैं कि संख्या में कितने स्थान आते हैं। तो नील में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शून्य लगे हैं। 1 लिखकर 13 शून्य यानी 14 स्थान कुल आते हैं। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति का भी चार्ट है, वो थोड़ा अलग प्रकार का है। देखिए उसको भी, ये अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति का चार्ट है, इंटरनेशनल कैलकुलेशन चार्ट। तो इसके जो ग्रुप हैं, वंश का ग्रुप, वंश के ग्रुप में इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे हिंदी में आता है वैसे है 1 10 100, ये बोलते हैं 1
10, 100, ये तो हिंदी में लिख दिया हमने, पर इसको इंटरनेशनल चार्ट है इसलिए इसे इंग्लिश में ही समझना चाहिए। और यह 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो मिलियन में देखिए जैसे हिंदी में हम कहते हैं 10 लाख, 10 लाख, तो अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में लाख का कहीं प्रयोग नहीं है। फिर बिलियन, और बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन, 100,000 ट्रिलियन। इस तरह से ये इंटरनेशनल काउंटिंग चार्ट है। तो जो भारतीय गणना चार्ट है, तो अपने देश के अंदर हम उस प्रकार से गणना करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और इस प्रकार से। पर ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार या लेन देन होता है उसमें यही इंटरनेशनल स्तर का काउंटिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो आज का इतना सा ही वीडियो है। अब संख्याओं को कैसे हम शब्दों में लिखेंगे, बहुत बड़ी संख्या को कैसे शब्दों में लिखेंगे, कैसे अंकों में लिखेंगे, और कैसे उसको इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये अगले वीडियो में बनाऊंगा। और तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगला वीडियो आपकी मोबाइल पर आ जाए। थैंक यू।